नैनीताल में अवैध रूप से पकड़े गए कैसीनो को पुलिस द्वारा जब्त करने के बाद अब मामला राजनीतिक हो गया। वहीं हल्द्वानी में कैसीनो के अंदर बीजेपी नेता का नाम जुड़े होने को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिला प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय मौजूद रहे। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि मामले में बीजेपी नेता का नाम आने से पुलिस ने कार्रवाई में ढील डाल दी, क्योंकि पुलिस अब सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उधर करण महारा ने पुलिस विभाग को चेतावनी देते हुए कहा, सरकारी केवल कुछ ही दिनों की होती है। अगर कांग्रेस की सरकार आए तो ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इसके लिए बधाई की बात रहे, जिस तरीके से माननीय एसएसपी महोदय। हम ये प्रदर्शन धरने इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार आए, लेकिन इन अधिकारियों को ये भी खबर होनी चाहिए कि सरकारें बदलती हैं। और मैं करण मेहरा पूरे होश आवाज में इस बात को कह रहा हूँ, सरकार बदलेगी। रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक कोई भी अधिकारी जांच के दायरे में आता है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने अधिकारी हैं जो इस तरीके से सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा है, उनके जितनी संपत्तियां परिसंपत्तियां जोड़ी गई हैं, उनकी सारी चीजों की जांच भी कराएंगे और ऐसे लोगों को दंडित भी करेंगे। क्योंकि जब ये शपथ लेते हैं अपने पद में आने में, ये शपथ राष्ट्र के लोगों की सेवा की शपथ लेते हैं, राष्ट्र की सेवा की शपथ लेते हैं। लेकिन इस तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर अगर कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। देखिए लगातार बार बार पूरे प्रदेश में जहां पर भी इस तरह के मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, हमारी जानकारी में आए, कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है। सत्याग्रह के माध्यम से, धरने के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से और विधानसभा सत्र में भी ये विधानसभा सत्र में भी इस मामले को उठाया है और लगातार गिरफ्तारी देने का काम किया है। ऐसा नहीं, सरकार विपक्ष का जो रोल है उसको कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही है और लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। हमारे माननीय विधायकों ने भी इसमें पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बल दिया है। सर्वविदित है, आम पब्लिक की जानकारी है कि संचालन कौन कर रहे हैं और सफेद पोश जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके संरक्षण के बिना असंभव था कि नेपाल का कल्चर, गोवा का कल्चर, ये कैसीनो का कल्चर हमारे प्रदेश में पनपी। तो एसएसपी साहब को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम में लगातार कह रहा हूँ, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वाई, सट्टे के कारोबार में कहीं ना कहीं कार्य कराया है। कहीं ना कहीं ऊपर से राजनीतिक सत्ता पार्टी का दबाव है कि नामों का खुलासा ना हो। हम चाहते हैं कि जो सफेद पोश इसका संरक्षण कर रहे थे उनके नाम का खुलासा हो, इसीलिए आज धरने पर बैठे हैं। आज ज्ञापन देंगे कप्तान साहब को और उसके बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो अगला घेराव को